नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप लोगों का चंगा जीवन पर। अब थंबनेल देख करके तो आप लोगों का पता चल ही गवा हुई कि हम आज यहाँ का बात करे जा रहे हैं। तो भैया आज हम आप लोगों का रंग बिरंगी बैलेंस डाइट के बारे में यहाँ बतावे जा रहे हैं, जी का आप कलरफुल या रेनबो बैलेंस डाइट भी कह सकत हो। अब ई का हम रंग बिरंगा बैलेंस डाइट काहे मारे कही रहे हैं, यो वीडियो में यहाँ आपका आगे पता चली। अब हम बिल्कुल यहाँ आपका यो नहीं बतावे वाले हैं कि कितना कार्बोहाइड्रेट लेक है, कितना प्रोटीन लेक है, कितना फैट लेक है। काहे से इससे संबंधित बहुत सारी जानकारी पहले से ही गूगल और यूट्यूब पर दी गई है और बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। आज का वीडियो तो हम अपने वी बंधुओं के लिए लेके आए हैं जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में यहाँ या अपनी जिम्मेदारी पूरी करे के चक्कर में यहाँ अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पावत हैं या फिर कहीं की बैलेंस डाइट नहीं ले पावत हैं। तो आज हम आपका सबसे आसान तरीका बतावे जा रहे हैं बैलेंस डाइट लिए क्या, जो यूनिसेफ द्वारा बतावा गवा है। अब यो तरीका का है उका जाने से पहले हम यो जान ले थे कि हमार 4 फूड कैटेगरी होती हैं। वी 4 फूड कैटेगरी कौन कौन सी हैं वी आपका स्क्रीन पे यहाँ दिख रही हुई हैं। पहली है फलन के, दूसरा है सब्जियन के, तीसरा है आपकी अनाजन के और चौथी है आपकी प्रोटीन। तो प्रोटीन का हम क्यों कह रहे हैं, काहे से नहीं प्रोटीन दालन में यहाँ भी होता है और नॉन वेज में यहाँ भी होता है। तो हमार जो बंधु जैसा खाना खाते हैं भी अपने हिसाब से का समझ सकते हैं। अब चलित है नुस्खे की तरफ या यो कह सके थे सबसे आसान तरीके की तरफ कि आपका बैलेंस डाइट कैसे लेक है। अब आपका करे कि यो है कि ये चारों फूड कैटेगरी से नहीं डेली एक एक रंग अपनी डाइट में यहाँ शामिल करे है। आप जो रंग हैं वे प्राकृतिक होए चाहिए, ठीक है। अब प्राकृतिक रंग का मतलब यो है कि ई कैटेगरी के अंदर जो भी आपका नेचुरल या फिर प्राकृतिक रंग दिख रहे हैं, चाहे वो दाल के हों, चाहे वो फल के हों, चाहे वो सब्जियां के हों, उनकी बात की जा रही है। अब ये रंग 4 रंगन से ज़्यादा हो जाए लेकिन 4 रंगन से कम ना हो चाहिए। आप उदाहरण दे थे जिससे कि आपका ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सकी कि हम का कहे की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो जैसे हम कैसे बैलेंस डाइट ले थे वो आपका बताए दे थे। हम सुबह उठ करके अपन जो भी नाश्ता करे थे वो जो नाश्ता हम कर लिए उसके बाद नाश्ते में यहाँ मान लो चिल्ला ले लिहन या पोहा ले लिहन। अब हुआ पोहा चावल का बनत है तो हमारा एक रंग तो वैसे ही पूरा हो गवा जो कि अनाजन की कैटेगरी से है। उसके बाद 11 बजे हम कोई भी एक फल ले लिहन। अब वो फल मान लो हम सेब ले लिहन जो कि लाल रंग का होता है। अगर हम एक कोई फल ले रहे हैं तो कोशिश करबे कि पूरा का पूरा एक फल ले। अब जो छोटे फल हैं वो आपका पूरे के पूरे खाए चाहिए। अब वो छोटे फल कौन से हो सकते हैं, जैसे आपका सेब है, अनार है, केला है, अमरूद है। तो इस तरह के फल आप पूरे खाओ। और अगर कोई बड़ा फल है तो वो मात्रा के हिसाब से खा सकते हो। अब सबकी मात्रा या सबकी पाचन शक्ति अलग अलग होता है। जैसे कोई 250 ग्राम पपीता ही पचा सकते है, कोई आधा किलो तक पचा सकते है। उसके ऊपर अगर कोई खा रहा है तो वो अपने रिस्क पर खा सकते है। या फिर अगर आपके पास कई सारे फल हैं घर में तो आप एक फ्रूट बाउल बना सकते हो जिसमें 3-4 तरह के फल काट करके आप एक साथ ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर हम सेब लिहन तो यहाँ हमारे 2 रंग पूरे हुई गए। उसके बाद दोपहर के खाने में यहाँ हम कौनो एक रंग की दाल मान लो पीली दाल बना लिहन। अब पीली दाल के साथ है हम चावल ले लिहन, दही ले लिहन और 1 प्लेट सलाद ले लिहन। सलाद में यहाँ खीरा, ककड़ी, गाजर जो भी आपका मिल जाए वो आप ले सकते हो। अब यहाँ ऐसा नहीं करे थे कि आप चावल ज़्यादा ले लियो, दाल 1 चम्मच ले लियो। दोनों चीज़ें सही मात्रा में हैं, जैसे एक सही से खाना खावा जाता है वैसे खाए है। यानी कि 1 कटोरी दाल तो 1 कटोरी चावल लेके हम खा लें। यहाँ क्या हुआ, हमारे 3 रंग पूरे हुए गए। 3 रंग कैसे, काहे से नहीं हम प्रोटीन की कैटेगरी से एक रंग ले लें, ठीक। अब उसके बाद शाम का खाना हम हल्का ही खाना पसंद करे थे तो वहाँ हम कोनो एक रंग की सब्जी ले लें। मान लो हम बैगन ले लें, या फिर मान लो अगर कोई ऐसा मौसम चल रहा है जहाँ पर हम मिक्स वेज बना सके थे जिसमें हम गाजर है, आलू है, परवल है और शिमला मिर्च है, इस तरह की सब्जियाँ मिला करके बना सके थे तो वो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं है
तो हम कोई एक रंग की सब्जी ले लें, जैसे हम बैगन ले लें, बैगन के साथ हम रोटी ले लें। तो अब यहाँ का हुआ हमारे 4 रंग पूरे हुए हैं। और चौथा रंग हमारा कौन सी कैटेगरी से आवा? सब्जियन की कैटेगरी से। तो इससे क्या हुआ कि हमारे 4 रंग पूरे हुए गए और हमारे पूरे दिन की डाइट भी पूरी हुई है, क्योंकि हर एक रंग में यहाँ अपन अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं। अब आपका भी इसी तरह से अपनी बैलेंस डाइट लेक है। अब हम सिर्फ ये उदाहरण के लिए बता रहे हैं, आप अपने हिसाब से इसका आगे पीछे कर सकत हो। अब इमा आप सब्जी या फलन में यहाँ ज़्यादा चीज़ें भी शामिल कर सकत हो, या फिर दाल जैसे मिक्स दाल बना सकत हो, तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ आपका एक और चीज़ जानने की ज़रूरत है। पहली चीज़ कि आपके फल और सब्जी मौसम केयर होने चाहिए, क्योंकि अगर भी मौसम केयर ना हुई है तो आपकी जेब पर भी भारी पड़ी है और आपके पेट पर भी भारी पड़ी है। दूसरी बात कि आप अगर दूध दही नहीं ले सकत हो या आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करत है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दूध दही लो या दूध दही खा करके ही बहुत ताकतवर बनी हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपका लेख है चौरंगा भोजन, तो चौरंगा भोजन हपक के करो और हपक के करो मेहनत। आपकी बैलेंस डाइट बनी रही, आपकी सेहत बनी रही। और भैया जानकारी अच्छी लगी होए तो वीडियो पर कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कर दी हो, और यो वीडियो वी लोगन के साथ ज़रूर भेजो जो अक्सर बैलेंस डाइट के चक्कर में यहाँ अपनी मम्मी से नहीं कचरे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, चले थे, राम राम।